सुनहरी पतंग और खुशियों की मिठास। मकर संक्रांति की सुबह थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही ईशान की आंखें खुल गईं। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान अभी से रंग बिरंगी पतंगों से सजना शुरू हो गया था। ईशान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ईशान दौड़कर अपने दादाजी के पास गया। दादाजी बरामदे में बैठे एक बड़ी सी पीली पतंग तैयार कर रहे थे। उस पर एक सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बना था। दादाजी ने कहा, ईशान, ये पतंग आज सबसे ऊंची उड़ेगी, बस याद रखना कि डोर मजबूत होनी चाहिए। मैदान में बहुत चहल पहल थी। ईशान अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा थोड़ी तेज थी। तभी उसकी सहेली किरण अपनी चरखी लेकर वहां आई। किरण ने कहा, घबराओ मत ईशान, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम पतंग को ढील दो, मैं चरखी पकड़ती हूँ। देखते ही देखते ईशान की पीली पतंग बादलों को चूमने लगी। वो आसमान में सबसे अलग और सुंदर दिख रही थी। ईशान और किरण खुशी से झूम उठे। चारों तरफ से काय पोछे और वो काटा का शोर सुनाई दे रहा था। दोनों बच्चे अपनी पतंग को ऊंचा जाते देख बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ईशान की पतंग अनियंत्रित होकर एक ऊंचे पेड़ की टहनियों में फंस गई। ईशान का चेहरा उतर गया। उसकी पसंदीदा पतंग अब पेड़ पर लटकी हुई थी। उसने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो बहुत ऊंची थी। ईशान को दुखी देखकर किरण भागकर अपने घर गई और एक टोकरी ले आई। टोकरी में ताजे बने तिल और गुड़ के लड्डू थे। किरण ने एक लड्डू ईशान की ओर बढ़ाते हुए कहा, पतंग तो फिर मिल जाएगी ईशान, लेकिन संक्रांति की मिठास कम नहीं होनी चाहिए। लो, इसे खाओ। लड्डू खाते ही ईशान को एक नया विचार आया। उसने देखा कि पास ही एक छोटी लड़की सिया खड़ी थी, जिसके पास कोई पतंग नहीं थी। किरण ने सिया को भी अपनी टोकरी से लड्डू दिए। लड्डू खाकर सिया की आंखों में चमक आ गई। ईशान ने सोचा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। वो घर गया और अपनी एक नई नीली पतंग लेकर आया। उसने वो पतंग पास खड़े एक लड़के रोहन को दे दी, जो चुपचाप दूसरों को पतंग उड़ाते देख रहा था। रोहन ने जैसे ही पतंग थामी, उसके चेहरे पर अद्भुत खुशी छा गई। अब पूरा मैदान खुशियों से भर गया था। ईशान, किरण और उनके नए दोस्त मिलकर लड्डू खा रहे थे और बारी बारी से पतंग उड़ा रहे थे। ईशान को समझ आ गया था कि मकर संक्रांति केवल पतंग काटने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का त्योहार है। शाम होते होते सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी हो गया। ईशान अपने दादाजी के पास वापस लौटा। उसने दादाजी को गले लगाया और कहा, आज मैंने सीखा कि असली मजा पतंग उड़ाने में नहीं, बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने में है। दादाजी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद